अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर चैनल पढ़ लो वेयर नॉलेज मीट्स सक्सेस। तो आज की केमिस्ट्री की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर विच इज फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। तो इसको पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज केमिस्ट्री, व्हाट इज द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री। So chemistry is actually the branch of science which deals with the study of composition, structure, properties and reactions of matter. So what is chemistry? Chemistry is actually the branch of science which deals with the study of composition, structure, properties and reactions of matter. Now let's discuss about the chapter first, which is fundamentals of chemistry. Fundamentals is actually basics. Basics के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री के बारे में स्टडी कर रहे हैं। ये पूरा का पूरा चैप्टर आपको लंबा ज़रूर लगेगा, लेकिन ये सिर्फ बेसिक्स के बारे में। आपको अगर बेसिक्स केमिस्ट्री के पता होंगे तो आपको केमिस्ट्री बहुत ही ज़्यादा इजी लगेगी। अगर आपको केमिस्ट्री की बेसिक्स ही नहीं पता होंगी, कॉन्सेप्ट्स ही अच्छे से क्लियर नहीं होंगे, तो आपको केमिस्ट्री जाहिर सी बात है मुश्किल लगेगी। तो इस चैप्टर में हमने केमिस्ट्री की बेसिक्स के बारे में स्टडी करना है, ओके। तो फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री में हमारे पास सबसे पहला टॉपिक है ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। क्या है? ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, ओके। So now let's discuss what are the branches of chemistry. Branches of chemistry. ठीक है, तो there are mainly 8 branches of chemistry जिन्हें हम one by one discuss करेंगे। पहले हम देख लेते हैं what are the 8 branches of chemistry. First one is physical chemistry. Second one is organic chemistry. Third one is inorganic chemistry. And fourth one is biochemistry. Fifth one is industrial chemistry. Sixth one is nuclear chemistry. Seventh is environmental chemistry. And the last and the 8th one is analytical chemistry. तो ये सारी ब्रांचेस हैं केमिस्ट्री की जो हम स्टडी करेंगे वन बाय वन, ओके। नाउ लेट्स डिस्कस व्हाट इज फिजिकल केमिस्ट्री फर्स्ट, ओके। व्हाट इज फिजिकल केमिस्ट्री? ये फर्स्ट ब्रांच है केमिस्ट्री की जो हम यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं, ओके। तो व्हाट इज फिजिकल केमिस्ट्री? फिजिकल केमिस्ट्री इज एक्चुअली द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जिसमें हम स्टडी करते हैं रिलेशनशिप को। किसको स्टडी करते हैं? रिलेशनशिप को। कौन से रिलेशनशिप को? रिलेशनशिप बिटवीन कंपोजिशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ठीक है। कंपोजिशन और फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर को हम किस में स्टडी करते हैं? फिजिकल केमिस्ट्री में। So physical chemistry is actually the branch of chemistry which deals with the study of relationship between the composition and physical properties of matter along with the changes in them। यानी कि अगर हम composition change करेंगे तो physical properties में कौन कौन सी changes आएंगी वो भी हम study करेंगे physical chemistry में, ठीक है। For example, अगर हम study कर रहे हैं structure of atoms, or formation of molecules, यहाँ पे हम स्टडी कर रहे हैं बिहेवियर ऑफ लिक्विड्स एंड गैसेस, यहाँ पर हम स्टडी कर रहे हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर
और रेडिएशन ऑन मैटर, ये सब हम किस में स्टडी करेंगे? फिजिकल केमिस्ट्री में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम फिजिकल केमिस्ट्री में स्टडी करेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स हम फिजिकल केमिस्ट्री में कैसे स्टडी करते हैं? फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर एक एटम है, ये उसका स्ट्रक्चर है। यहाँ पर ये एटम का न्यूक्लियस है जिसमें प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स मौजूद हैं, और यहाँ पर ऑर्बिटल्स हैं जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। ओके, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। प्रोटॉन्स में पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन्स क्योंकि न्यूट्रल बट से निकला है तो ये न्यूट्रल होते हैं, यानी कि इन पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। अगर हम स्टडी करना चाहते हैं न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट शेल के दरमियान में डिस्टेंस कितना है, तो अगर हम ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना चाहते हैं कि इसका डिस्टेंस न्यूक्लियस से आउटरमोस्ट शेल का कितना डिस्टेंस है, तो ये हम फिजिकल केमिस्ट्री में स्टडी करेंगे। इसके अलावा अगर हम फाइंड आउट करना चाहते हैं इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज है, प्रोटॉन पर कितना चार्ज है, ये भी हम फिजिकल केमिस्ट्री में ही स्टडी करेंगे। यहाँ पर अगर हम एटम का रेडियस फाइंड आउट करना चाहते हैं तो वो भी हम फिजिकल केमिस्ट्री में ही स्टडी करेंगे। ओके, सो दीज आर ऑल द थिंग्स विच आर वी स्टडिंग इन दी फिजिकल केमिस्ट्री। सारी की सारी चीज़ें हम फिजिकल केमिस्ट्री में स्टडी करने वाले हैं, विच इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, बिहेवियर ऑफ लिक्विड्स एंड गैसेस, and effect of temperature or radiation on matter. Now let's move on to the next branch of chemistry, which is organic chemistry. Organic chemistry is actually the branch of chemistry in which we study. It is actually the study of covalent compounds, of carbon and hydrogen and their derivatives. So organic chemistry में हम क्या स्टडी करते हैं? It is actually the branch of chemistry which deals with the study of covalent compounds of carbon and hydrogen and their derivatives. What are covalent compounds? Covalent compounds is actually the compounds which are made up of covalent bonds. ठीक है, covalent bonds से मिलकर बने होते हैं ये, और covalent bonds क्या होते हैं ये हम आगे डिस्कस करेंगे। Main elements in these compounds are carbon and hydrogen. Okay, so carbon, why is carbon important? Carbon की क्योंकि वैलेंसी 4 होती है और इसकी एक प्रॉपर्टी होती है कैटिनेशन। ये आपकी बुक में शायद नहीं लिखा हुआ, लेकिन इसकी एक प्रॉपर्टी होती है कैटिनेशन, जिसकी वजह से ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसकी काफ़ी ज़्यादा होती है। कैटिनेशन इज एक्चुअली सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन, यानी कि कार्बन के पास सेल्फ लिंकेज की प्रॉपर्टी मौजूद होती है, यानी कि कार्बन अपने साथ भी बॉन्ड्स बना सकते हैं। तो ये थी कैटिनेशन प्रॉपर्टी। अब डेरिवेटिव्स क्या होते हैं? व्हाट आर द डेरिवेटिव्स? कार्बन एंड हाइड्रोजन से मिलकर जो कंपाउंड्स बनेंगे उन्हें कहेंगे हाइड्रोकार्बन्स। इनसे आगे जो फर्दर कंपाउंड बनेंगे उन्हें कहेंगे डेरिवेटिव्स। ओके, होप सो आपको ये समझ आ गई होगी। तो हाइड्रोकार्बन्स को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, नेचुरल एंड लेबोरेटरी में सिंथेसाइज्ड भी हो सकते हैं। तो लेबोरेटरी में सिंथेसाइज भी किया जा सकता है। ओके, सो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स 2 तरह के होते हैं, नेचुरल एंड लेबोरेटरी सिंथेसाइज्ड कंपाउंड्स। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट क्या करता है? इन कंपाउंड्स की स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करता है। ओके, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करता है। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस व्हाट इज द स्कोप ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। व्हाट इज द स्कोप ऑफ organic chemistry?
तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का स्कोप कौन कौन सी फील्ड्स में है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का स्कोप है पेट्रोलियम में, पेट्रोकेमिकल्स, एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज कौन सी होती हैं? जहाँ पर मेडिसिन बनती हैं। ओके, होप सो आपको ये भी ब्रांच अच्छे से समझ आ गई होगी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड ब्रांच विच इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। So what is inorganic chemistry? Inorganic chemistry is actually the branch of chemistry in which we study about the elements and their compounds, except those compounds of carbon and hydrogen and their derivatives. तो कार्बन और हाइड्रोजन और उनके डेरिवेटिव्स के अलावा बाकी सारे एलिमेंट्स और उनके कंपाउंड्स को हम किस में स्टडी करते हैं? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ओके, so inorganic chemistry is actually the branch of chemistry in which we study about the elements and their compounds except those compounds of carbon and hydrogen and their derivatives. So what is the scope of inorganic chemistry? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री केमिकल इंडस्ट्री की हर फील्ड में यूज होती है। फॉर एग्जांपल, चाहे वो ग्लास इंडस्ट्री है या फिर हम बात कर लें सिरेमिक्स की और मेटलर्जी। सो it is beneficial in every field of chemical industry. Okay, so metallurgy क्या होती है? Metallurgy is actually the extraction of metals from ores. Extraction of metals from ores. ores में से हमने metals की extraction करनी है, metals को बाहर निकालना है। Okay, so this is all about inorganic chemistry. Hope so कि आपको inorganic chemistry की भी अच्छे से समझ आ गई होगी। What is inorganic chemistry? Inorganic chemistry is actually the study of elements and their compounds except those compounds of carbon and hydrogen and their derivatives. और इसका स्कोप क्या है? केमिकल इंडस्ट्री की तकरीबन हर फील्ड में इसका स्कोप है, चाहे वो ग्लास इंडस्ट्री हो, सिरेमिक्स हो या फिर मेटलर्जी हो। Now let's move on to the next branch which is biochemistry. So what is biochemistry? Biochemistry जैसे कि नाम से आपको पता चल रहा है, बायो एंड केमिस्ट्री दो पोर्शंस में डिवाइड। बायो मीन्स लाइफ, यानी कि हम केमिस्ट्री ऑफ लाइफ के बारे में स्टडी करने वाले हैं। लाइफ में क्या केमिस्ट्री है इसके बारे में स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कौन कौन से सब्सटेंसेस पाए जाते हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या है, कंपोजिशन क्या है, कंपोजिशन और उनके रिएक्शंस क्या क्या होते हैं आपस में, ये हम किस में स्टडी करते हैं? बायोकेमिस्ट्री में, ठीक है। सो व्हाट इज बायोकेमिस्ट्री? Biochemistry is actually the branch of chemistry in which we study about the structure, composition, and chemical reactions of substances found in living organisms. So all the processes taking place in living organisms are studied under biochemistry. सारी की सारी जो केमिकल प्रोसेसेस लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हो रही होती हैं वो सारी की सारी स्टडी की जाती हैं बायोकेमिस्ट्री में। That's why it is known as biochemistry. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात कर रहे हैं सिंथेसिस ऑफ सब्सटेंसेस कैसे हो रही है, सिंथेसिस ऑफ सब्सटेंसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स वो कैसे हो रही है वो भी हम स्टडी करेंगे बायोकेमिस्ट्री में। इसके अलावा मेटाबॉलिज्म रिएक्शन के बारे में हम किस में स्टडी करेंगे?
बायोकेमिस्ट्री। मेटाबॉलिज्म इज एक्चुअली ऑल द केमिकल प्रोसेसेस टेकिंग प्लेस इन योर बॉडी, यानी कि वो सारी की सारी केमिकल प्रोसेसेस जो आपकी बॉडी में हो रही होती हैं वो क्या होती हैं, मेटाबॉलिज्म। कलेक्टिवली हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। सो मेटाबॉलिज्म ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, बायोमोलिक्यूल्स कौन कौन से हो सकते हैं, बायोमोलिक्यूल्स, यहाँ पे बायोमोलिक्यूल्स कौन कौन से हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हो सकते हैं, वो लिपिड्स हो सकते हैं, प्रोटीन्स हो सकती हैं, यहाँ पे फैट्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे प्रोसेसेस जो हैं वो हम किस में स्टडी कर रहे हैं, बायोकेमिस्ट्री में। ठीक है, सो व्हाट इज बायोकेमिस्ट्री? बायोकेमिस्ट्री इज एक्चुअली द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड केमिकल रिएक्शंस ऑफ सब्सटेंसेस फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और इसमें हम कौन कौन सी केमिकल प्रोसेसेस के बारे में स्टडी करें, ऑल द केमिकल प्रोसेसेस दैट आर टेकिंग प्लेस इन योर बॉडी। फॉर एग्जाम्पल सिंथेसिस ऑफ सब्सटेंसेस या फिर मेटाबॉलिज्म ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। और बायोमोलिक्यूल्स कौन कौन से हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। ओके, तो आज के लेक्चर में हमने बस इतना ही पढ़ना था, बाकी की 4 ब्रांचेस हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछने हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपको जरूर आंसर करूंगी। ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, बाय बाय।